चलिए, we'll start the session. So I welcome you all and good morning to this session. आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मोहर सर्कल, ठीक है। वी आर गोइंग टू एनालाइज दी प्रॉपर्टीज ऑफ मोहर सर्कल, कैसे हम उसे ड्रॉ करते हैं, क्लियर, और कैसे हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विल बी एनालाइजिंग दीज। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब बात करते हैं कि कैसे हम ये करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ-कहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। सो गाइस, एज़ पर ये मेरा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ अपूर्व मित्तल, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं डीटीयू का एलुमनाई हूँ और मेरी बीटेक हुई थी इन द ईयर 2011। बीटेक हुई थी मेरी इन द ईयर 2011 और तब से मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को। आज ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते-पढ़ाते। तो 9 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 5 साल से मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। तो आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना और उन्हें एनालाइज़ करना, उनकी साइट इंस्पेक्शन करना, ये सब मेरा काम होता है। तो इसीलिए आरसीसी, स्टील और सर्वेइंग पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसमें साइट की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट्स को दे पाता हूँ। क्लियर एवरीवन? चलिए, ये मेरे सब्जेक्ट हैं, आरसीसी, स्टील और सर्वेइंग, ये मेरे सब्जेक्ट हैं। सो मैं ये पिछले कई सालों से, 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेजर कोचिंग्स में, मेजर सिटीज़ में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं, अपूर्व मित्तल टाइप करेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ पेज मिलेगा जिसमें 2300 फॉलोवर हैं, अराउंड ये 1 मिलियन वॉच टाइम है। तो ऐसे आपको मेरा पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। आपको सी ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको मेरे पेड क्लास और जितने भी स्पेशल क्लासेस सारे अवेलेबल, मतलब मिल जाएँगे, ठीक है। सो 1 मंथ में मुझे बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड भी मिला था। तो ये अवार्ड मुझे मिला था जस्ट बिकॉज़ कि मैंने आरसीसी की वीडियो यूट्यूब पे डाली थी और उससे बहुत सारे स्टूडेंट ने उस पे फीडबैक फॉर्म भरा था, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, एएसएम लाइव, एएसएम लाइव, या फिर आपको क्या सर्च करना है, अ, या फिर आप सर्च कर लीजिए अनअकैडमी सर्वेइंग, अनअकैडमी सर्वेइंग, या तो आप ये सर्च कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी सर्वेइंग या फिर एएसएम लाइव, इसमें से कुछ भी आप सर्च कर लीजिए और आपको क्या होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसे आपको क्या करना है, उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्लासेस के लिंक, स्टडी मटेरियल सब मैं वहीं पे ही दे देता हूँ अवेलेबल। और कभी-कभी मैं पोल्स लेता हूँ रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट, आपको कौन-सा पढ़ना है, तो वहीं पे ही सारा डिस्कशन होता है। तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का पेज है। मैं सी ऑल पे क्लिक करने को आपको बोल रहा था। यहाँ पर फॉलो बटन आएगा, क्योंकि ये तो मैंने एजुकेटर पेज से स्क्रीनशॉट लिया, तो इसलिए फॉलो बटन नहीं आया। ये आप देख सकते हैं, आई एम अ वेरिफाइड एजुकेटर, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट एज़ अ लॉगिन करेंगे, आप अपूर्व मित्तल सर्च करेंगे, आपको मेरा पेज मिल जाएगा। वहाँ पर फॉलो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फॉलो प्रेस करने से क्या होगा कि आप मेरे जितने भी लेक्चर हैं, वो सारे आप देख पाएँगे, ठीक है। और आपको क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले, क्लास स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले एक मैसेज आ जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे कितनी ड्यूरेशन के लिए एक लेक्चर लेने वाला हूँ। जैसे आज का ड्यूरेशन है, ठीक है? तो पूरा का पूरा ये सेशन चलेगा, ठीक है? तो ये पूरा मैसेज आ जाता है, ठीक है? सी ऑल पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको मेरे जितने भी लेक्चर हैं, जैसे कि सर्वेइंग के लेक्चर हैं, ये मिल जाएँगे, ठीक है? सर्वेइंग के ये 43 लेक्चर्स हैं, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन लेक्चर से मैंने पूरी सर्वेइंग कवर कराई है। और मैंने क्या-क्या कवर कराया है, आप स्पेशल क्लास में ही देख सकते हैं। मैंने सर्वेइंग पूरा कवर कराया है। मैंने सर्वेइंग के साथ-साथ मैथमेटिक्स पूरी कवर कराई है इन स्पेशल क्लासेस, और अब मैं सोम करा रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है? तो आज ये पूरा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाएगा। मोर सर्कल आज पूरा मैं आप लोग को कवर करवा दूँगा। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप अपूर्व मित्तल आरसीसी टाइप कर सकते हैं और यूट्यूब के लेक्चर आपको मिल जाएँगे। यूट्यूब पे ये 18 लेक्चर हैं, ठीक है? दिस 18 लेक्चर, और इन 18 लेक्चर से आप क्या कर सकते हैं, आरसीसी के बेसिक्स कवर कर सकते हैं, जैसे डब्ल्यूएसएम, एलएसएम, इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये बेसिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है?
इन बेसिक्स की वजह से क्या होगा कि आरसीसी पे जो कमांड है आपकी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये 22 आवर्स की वीडियो है, दिस 22 आवर्स वीडियो जिसमें मैंने एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे कवर कराए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, आप जाके एक बार देखिए। ठीक है? किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम से पहले आप ये 22 आवर्स की वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। 2x स्पीड पे देखेंगे तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। 10 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे एक दिन पढ़ लीजिए, 5 घंटे एक दिन पढ़ लीजिए। एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल के भी मैंने ये वीडियो बनाई है 23 आवर्स की। इसमें मैंने बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर करवाए हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इन दोनों वीडियोस की वजह से मुझे बेस्ट मैराथन का अवार्ड मिला था कि ये सारी मैराथन जो 2 मैराथन है, इसमें मुझे बेस्ट मैराथन का अवार्ड मिला था इन दी जुलाई 2020। ठीक है? तो आप में से कोई अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो ज़रूर ये रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेफरल कोड से 2-3 फ़ायदे हैं। यार ये कोड नहीं है, ये एक इमोशन है। कैसे ये एक इमोशन है? क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये वैसे ही अफोर्डेबल प्राइसेज़ हैं और आपकी जो फ़ी है और 10% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे ही कोई स्टूडेंट ये कोड यूज़ करता है, मैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ईयर लॉन्ग मुझे 1 साल चाहिए होता है आप लोगों को पूरा ज़ीरो से लेके मतलब पूरी प्रिपरेशन करवाने में। तो मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए जो टारगेट बेस्ड स्टडी होती है वो करवाता हूँ कि कितने टाइम में कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने टाइम में कैसे-कैसे क्वेश्चन करने हैं, फिर वो मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और ये इमोशन इसलिए है क्योंकि यार मेरे कहने से अगर आप कोई भी फीस भर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ की ही भर रहे हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि मैं आपकी वो फीस को मैं वसूल करवाऊँ। बात समझ में आ गई आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है? सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना? स्टार्ट करें? ठीक है, बढ़िया। सो आज का सेशन रहेगा 2 घंटे का, ठीक है? तो ये 2 घंटे का जो सेशन है, इसे हम लोग कवर करते हैं, ठीक है? तो कल हम लोगों ने पूरा प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन पढ़ लिया था। ठीक है, मैं फटाफट आपको 1-2 चीज़ दिखा देता हूँ और उसके फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि जब मोहर सर्कल हम लोग पढ़े तो सारे फॉर्मूले आपके मन में रहने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये कोई एक क्या है? ये कोई बार है, यूनी एक्सियल लोडिंग। इस पे मैंने क्या किया? पी लोड लगाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पी लोड लगाया और इस पी लोड की वजह से इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्ट्रेस आएगा और कल ये मैं बार-बार बता भी चुका हूं कि जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो इसी फेज पे आएगा। मतलब पी लोड लगाने से इस वाले फेज पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। यस और नो? दूसरी चीज, ठीक है? इस वाले प्लेन पे सबसे कम स्ट्रेस आएगा, दैट इज जीरो। नॉर्मल स्ट्रेस इस पे सबसे कम आएगा, इस वाले पे शेयर स्ट्रेस, और दोनों प्लेन पे शेयर स्ट्रेस जीरो होंगे। ये दोनों प्लेन क्या हो जाएंगे? मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या मैक्सिमम प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर एवरीवन? अब देखिए बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए। ये एक ऑब्लिक प्लेन है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पर है। बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करते हैं। देखो यहीं से ही मोर सर्कल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है? ये थीटा एंगल है। इस ऑब्लिक प्लेन पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस। इस ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू जो है आपकी, नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कितनी है? सिग्मा cos स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट दिस ऑब्लिक प्लेन? ऑन द ऑब्लिक प्लेन इज सिग्मा बाय 2 sin 2 थीटा। यस और नो? है ना? तो ये चीज है। तो फिर यहां से हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो होती है सिग्मा एंड इट इज एट द 0 डिग्री फेज, ठीक है, जो आपका ये वाला रेफरेंस फेज है उसी पे ही। और नॉर्मल स्ट्रेस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। शियर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई 2 होती है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, एक यूनी एक्सियल लोडिंग की वजह से सारे के सारे स्ट्रेसेस देख लिए। इतना समझ में आया? फिर हमने देखा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, जिसमें दो डायमेंशन में, दो प्रिंसिपल डायरेक्शन में स्ट्रेस होती है, तीसरे डायरेक्शन में स्ट्रेस मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब दो प्रिंसिपल डायरेक्शन में, दो प्रिंसिपल डायरेक्शन में, दो प्रिंसिपल डायरेक्शन में स्ट्रेस और थर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस इन दी जेड डायरेक्शन इज 0, जैसे कि ये एग्जाम्पल थी। इसी को अब हमें ड्रॉ करना है, इसी का मोर सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए बहुत ध्यान से, देखो, ये देखो, दिस इज सिग्मा एक्स, ठीक है, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स एंड दिस इज सिग्मा वाई। तो ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन। होती कि नहीं होती है प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। फिर हमने देखा प्लेन स्ट्रेस, फिर हमने प्लेन स्ट्रेन कंडीशन देखी, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन क्या होती है, स्ट्रेन इन एनी ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्ट्रेन इन एनी ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये होती कि नहीं होती। फिर हमने ये पढ़ा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि ऐसी क्या कंडीशन हो, ठीक है, कि सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0 कब आता है, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? यहां से एप्सिलॉन जेड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एप्सिलॉन जेड को मैं 0 रखूंगा तो एक कंडीशन मेरे पास क्या आती है, कि कंडीशन जिससे कि मैं क्या निकाल लूं, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन की कंडीशन क्या होती है, देखिए बहुत ध्यान से, ये होती है कि या तो आपका म्यू 0 हो जाए और सिग्मा एक्स किसके इक्वल हो जाए, सिग्मा वाई के इक्वल हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन होती है सो इट इज नोन एज द प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक। अब देखिए, अब जो हमारा मेन कंसर्न है वहां हम आ जाते हैं। क्या कंसर्न है हमारा, यहां से थोड़ा अटेंटिवली सुनिएगा। देखो हमने क्या किया, एक कोई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ली, लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। दिस इज अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और यहां पर ये शेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज टाउ एक्स वाई, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, ठीक है। ये सिग्मा वाई है, दिस इज टाउ एक्स वाई, दिस इज सिग्मा एक्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन, ऑब्लिक प्लेन ये है, इस ऑब्लिक प्लेन पे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट दी स्ट्रेस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस प्लेन पर जो दो स्ट्रेस आएंगे, एक तो ये और एक ये, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश और ये टाउ एक्स डैश वाई डैश, ये आ गया। तो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स डैश, यहां से आपको याद रखने हैं सारे फॉर्मूले। और ये मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि अगर आपने लेक्चर पूरे अटेंड किए हैं तो ये अब आपको यहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दी स्ट्रेसेस। सिग्मा एक्स डैश क्या होता है, इट इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखो ये होता है कि नहीं होता है। और इस ऑब्लिक प्लेन पे इन प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस आपका होता है, शियर स्ट्रेस आपका जो होता है, टाउ एक्स डैश वाई डैश इज नथिंग बट माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस का टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। देखिए ये होता है कि नहीं होता है, यस और नो, बताइए मुझे, ये होता है ना, रिकॉल हो गया फॉर्मूला। फिर हमने क्या देखा,
हमने ये क्या निकाल लिया, हमने यहां पर ये चीज निकाली है, ठीक है, कि अगर आपको मैं एक कोई स्ट्रेस कंडीशन दे दूं, जैसे ये एक स्ट्रेस कंडीशन दे दी, है ना, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ठीक है, और ये सिग्मा एक्स। तो मैंने क्या किया, किसी ऑब्लिक प्लेन पर, किसी ऑब्लिक प्लेन पर मैंने क्या निकाल लिया, आई हैव फाइंड आउट सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, ये सब मैंने किसी ऑब्लिक प्लेन पे निकाल लिया। और ये दोनों वैल्यू अभी मैंने आप लोग को लिख के बताई है, कैसा भी प्लेन हो, किसी भी एंगल पर हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दी, ये सारी चीजें मैंने फाइंड आउट कर ली। ये है सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा वाई डैश भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश वाली चीज में अगर मैं 90 प्लस थीटा रखूं तो आई गेट दी आंसर। सिग्मा वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए मुझे बहुत ध्यान से। सिग्मा वाई डैश विल बी नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा माइनस का टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो, दिस इज सिग्मा वाई डैश। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला भी चलिए आप लोग को याद है, वेरी गुड एवरीवन, है ना, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि द स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज कांस्टेंट, द स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, जैसे कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज नथिंग बट सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश। द स्ट्रेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा प्लेन होगा जिसमें सिग्मा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सा ऐसा प्लेन है जिसमें सिग्मा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैंने क्या किया, डी 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 एक्स डैश अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है, ये ट्राइंगल वाली कंडीशन होती है, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस अगर आपको चाहिए तो आई विल गेट दिस वैल्यू, ये आ जाता है, देखिए यहां पर आता है कि नहीं आता है, ऊपर वाला ट्राइंगल मैक्सिमम के लिए दिस इज टू थीटा एंड दिस इज टू थीटा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको क्या दे देगा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस। तो टेन टू थीटा, ये आपको यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। अब इस प्लेन पे शेयर जीरो होता है, ये मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं आप लोग को, दिखा चुका कि नहीं दिखा चुका, जल्दी बताइए मुझे, है ना। सो हाँ, टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये आपका क्या हो गया, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल प्लेन, या फिर ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दिस इज द कंडीशन। बात समझ में आ गई। अब इस चीज पे मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, इस चीज से मैंने क्या फाइंड आउट किया, नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू है यहाँ पर, प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम वाला ट्राइंगल लेता हूं तो मुझे नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, और मुझे वो एंगल भी पता चल जाएगा कि किस एंगल के प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम वैल्यू है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा टू इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या फिर प्लेन ऑफ मेजर माइनर प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस का अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज द मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये कंडीशन आ गई आपकी जहां पर मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर हमने ये देखा, यहां से भी हमने देखा कि सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू का जो डिफरेंस है वो कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई है, द सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन स्ट्रेसेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है।
तो यहां से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, बहुत ध्यान से सोचिए कि इस चीज से मैंने क्या फाइंड आउट किया। अगर मेरे को एक कोई चीज दे दे तो मैं यहां से कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैंने ये क्या फाइंड आउट कर दिया, बहुत ध्यान से सोचिए। सो आई हैव फाइंड आउट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वाले प्लेन पे शेयर जीरो है, यस और नो? यहां पर जीरो होगा कि नहीं होगा? दिस इज सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 1। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बूझे कि नहीं बूझे भाई, बताइए मुझे। ठीक है, फिर हमने क्या निकाला कि कौन सा ऐसा प्लेन है जिसपे शेयर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो शेयर की वैल्यू मैक्सिमम के लिए हमें ये प्लेन मिल गया था, देखिए। चलो अब हम जस्ट कंक्लूड करने ही वाले हैं चीजों को। शेयर के लिए मुझे, मैक्सिमम शेयर के लिए मुझे ये मिल गया था, देखिए। दिस इज 2 थीटा, तो दिस इज टाउ एक्स वाई, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो यहां से tan 2 थीटा एस, tan 2 थीटा एस का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू टाउ एक्स वाई। दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। ये है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, यस और नो? ठीक है, अब मुझे ये निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, है ना? यहां से तो मुझे ये प्लेन पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस अब मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक बात मुझे बताइए यस और नो में, कि जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर होता है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बात सही है कि नहीं है, जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन एज दिस वैल्यू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। और जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर है उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा एक्स डैश ऑन दैट प्लेन इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और उसी प्लेन पे मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो है सिग्मा एक्स, वे सिमिलर, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हमने लास्ट चीज क्या देखी कि ये जो प्लेन होते हैं, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, दे आर थीटा एस एंड थीटा पी, they are at 45 degree, yes or no? They are at 45 degree, clear everyone? हाँ, they are at 45 डिग्री, ठीक है ना? अब हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा कि हम सिग्मा 1 क्यों निकालते हैं, मेजर प्रिंसिपल से समझ में आ गया, मैक्सिमम शियर समझ में आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सिग्मा 1? तो सिग्मा 1 का जो रोल होता है वो ये होता है कि सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 की जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम शियर के इक्वल होती है। तो दिस सिग्मा 1 इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर। Major principal stress, minor principal stress is used to calculate the maximum shear. बात बताइए मुझे, समझ में आई? इतने में कोई डाउट? इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना? सारी चीजें रिकॉल हो गई। अब इन चीजों से ये मैं इसलिए रिकॉल भी करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हैं। अभी आपने फ्रेश पढ़ा है तो हो सकता है चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएं, बट इन द नियर फ्यूचर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, मतलब ये सारे फॉर्मूले रिकॉल करके याद रखने हैं। देखिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोर सर्कल।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोहर सर्कल, ये हेडिंग डाल दीजिए, है ना? देखिए मोहर सर्कल क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंट किसी भी थीटा पर हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, किसी भी थीटा पर स्ट्रेस निकाल लेंगे। अभी मैंने दिखाया था ना किसी ऑब्लिक प्लेन पे क्या नॉर्मल स्ट्रेस और क्या शियर स्ट्रेस, आपको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, शियर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उस थीटा पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो मोहर सर्कल एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम किसी भी ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए पॉइंट लिख देता हूं कि ये मोहर सर्कल एक्चुअली क्या करता है। ठीक है, मोहर सर्कल गिव्स नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन इन अ स्ट्रेस्ड एलिमेंट। ये लिख लीजिए, मोहर सर्कल गिव नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट एनी ऑब्लिक प्लेन इन अ स्ट्रेस्ड एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ गया क्या यूसेज है इसका, बताइए मुझे। यूसेज समझ में आया कि हम क्या करें। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, जितने भी स्ट्रेसेस हैं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे मैंने आपको वो बता दिया। अब मोहर सर्कल क्या करेगा, मोहर सर्कल किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस और क्या दे देगा, और आपको नॉर्मल स्ट्रेस दे देगा, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे। अब मोहर सर्कल के कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, मोहर सर्कल के कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं वो हम देखते हैं। तो आप लिख लीजिए, इट हैज अ फिक्स्ड साइन कन्वेंशन। बात समझ में आ रहा है, मतलब मोहर सर्कल हैज अ फिक्स्ड साइन कन्वेंशन, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपके अलग कन्वेंशन थे, मोहर सर्कल के अलग कन्वेंशन है। ठीक है, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मोहर सर्कल, यहां पे मैं लिख देता हूं, मोहर सर्कल हैज फिक्स्ड साइन कन्वेंशन, फिक्स्ड साइन कन्वेंशन। मोहर सर्कल हैज फिक्स्ड साइन कन्वेंशन। अब देखिए क्या क्या कन्वेंशन है, देखिए बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, सो ये आपने स्ट्रेस दिखाया, जो भी आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस होंगे उन्हें हम किधर दिखाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है कि नहीं है, यस और नो, है ना? सो ये आपका क्या है, दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, ऑल आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल इनवर्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस, जितने भी इनवर्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उन्हें हम कहां दिखाएंगे, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर देखिए शियर वाली चीज देखिए, पॉजिटिव शियर कौन सा होता है, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट देता है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कन्वेंशन चेंज हो गया, पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हमारे शियर देगा उसको हम कहां पर प्लॉट करेंगे, उसे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। बात समझ में आ गई, चाहे ये हो या फिर आपका ऐसा क्यों ना हो। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा शियर भी तो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। और जो भी शियर आपका नेगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा उसे हम कहां प्लॉट करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, मतलब उसके हिसाब से पुराने वाले कन्वेंशन के हिसाब से यहां पर थोड़ा सा रिवर्स हो गया, यस और नो? तो इट विल बी शोन ऑन नेगेटिव। बात समझ में आ रही है आप लोग को?
ये लिखिए फटाफट। लिख लीजिए फटाफट। एक मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट दीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो यहां पर एक चीज जरूर लिख लीजिए। ठीक है, क्या चीज? क्लॉकवाइज शेयर, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, या क्लॉकवाइज शेयर, या इफ shear is trying to rotate, if shear is trying to rotate clockwise, ठीक है, it is taken as positive। और वाइस वर्सा। और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव। ये लिखिए। समझ में आया आप लोग को? है ना? मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। चलो, आई एम सो सॉरी। अब हो गया सारा काम। चलिए, इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो बहुत ध्यान से। आपको ये याद है कि अभी जो इससे पहले मैंने इक्वेशंस लिखी थी फॉर सिग्मा एक्स डैश, वो ये थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या यहां पर मोहर ने इतना ब्यूटीफुली मैथमेटिक्स को यूज करके चीजें दी हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिग्मा एक्स डैश क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस टू थीटा, प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। देखिए ये समझ में आया आपको? ये थी, ये क्वेश्चन थी। और टाउ एक्स डैश वाई डैश क्या है? माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा,
प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये चीजें थी। अब इस वाली इक्वेशन को यहां पर मैं लेके आता हूं और इस वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूं, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। और ये यहां पर क्या रह जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, है ना। और इस वाली इक्वेशन को मैं कहां ला सकता हूं, यहां पर देखिए, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो टाउ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। अब मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे लिखूं स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन बोथ द इक्वेशन, तो मैथमेटिकली तो मैं गलत नहीं हूं, मैथमेटिकली तो मैं गलत नहीं हूं ना। बताइए मुझे, अभी तक कोई गलती करी मैंने? नहीं करी। अब अगर मैं इन दोनों स्क्वायर्ड इक्वेशन को ऐड करता हूं, इन दोनों स्क्वायर्ड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, कैसे ऐड करूंगा मैं, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग above two equation, एडिंग above two equation। देखिए above two equation कौन कौन सी है, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस का टाउ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर स्क्वायर देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां पर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखो इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए समझ में आया आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है। तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, ये आ गया प्लस टाउ एक्स वाई प्लस टाउ एक्स वाई, इनका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए देखिए अब समझ में आया आप लोग को। बताएं मुझे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जो 2ab वाला टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2ab वाला टर्म जब कैंसिल आउट हो गया तो बचेंगे क्या, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले टर्म ही तो बचेंगे, उसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई आपके पास। देखिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब देखो ये क्या चीज है, ये कहीं ना कहीं कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। विद सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, ए कॉमा बी है। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। देखो इतना समझ में आया। और आपको यहां से क्या मिल रहा है, देखो ये कहीं ना कहीं आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये है x माइनस ए। तो यहां पर देखो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ठीक है, ये a कॉमा बी, यहां b क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, x सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो रेडियस इज इक्वल टू इसका अंडर रूट। ये समझ में आया आप लोग को। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम द अबव इक्वेशन विल गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल एज sigma x plus sigma y by 2 comma 0, this is the center of the circle. And what is the radius of circle, radius of circle is nothing but r square is equals to ये, तो r is equals to क्या हो जाएगा, sigma x minus sigma y by 2 का स्क्वायर
प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बताएं मुझे ये चीज समझ में आई आपको? बताइए। अब एक क्वेश्चन जो एक बार बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, जो आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द मैक्सिमम शियर। ये बताइए मुझे। द रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द मैक्सिमम शियर। ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपको एनालाइज हो रहा है? पहले आप मुझे ये बताइए। सेम है ना? ठीक है, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए। सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है? एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं मोर सर्कल में? वी रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल ऑलवेज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। ये समझ में आ गया आप लोगों को? द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल ऑलवेज लाई ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस या फिर ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये भी लिख देता हूं मैं, सेंटर ऑफ मोर सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से लिख लीजिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? कन्वेंशन तो लिख लिए होंगे ना? ये लिख लिया, आगे बढ़े। ये लिख लीजिए। लिखिए फटाफट, एक मिनट दीजिए मुझे। डन, लिख लिया। ये लिख लीजिए। लिख लिया ना, आगे बढ़े।
चल लिख लिया ना, ये लिख लीजिए फटाफट। तो देखो कहां से हम कहां पर आ गए, सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई करी, हमने इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका हमें आंसर पता चल गया। देखो कितना ब्यूटीफुली, मतलब दिमाग कितना बढ़िया लगाया है कि किसी ऑब्लिक प्लेन पे जो स्ट्रेस है उसे हमने सर्कल की इक्वेशन से इंटरलिंक कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? लिखा, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया ये चीज। जल्दी जल्दी लिखिए, थोड़ा और पढ़ना है अपने को आज, मोर सर्कल पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि ये देखिए ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना, x माइनस ए वाई माइनस बी, तो ये एक्चुअली क्या है, टाउ एक्स डैश वाई डैश माइनस जीरो का होल स्क्वायर है कि नहीं है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है ना, हमने इस पूरी इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल में। अब लकीली क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे जीरो आ गया। अब यहाँ जीरो आया तो मतलब बी कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर बी कोऑर्डिनेट जीरो तो यहाँ जीरो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ए कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स माइनस ए कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू है। यस और नो? समझ में आया? आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दी सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बहुत ध्यान देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, मोर सर्कल जो सेंटर है वो एक्सेस में लाई करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या माना, एक लेटर सपोज बीम का कोई एक एलिमेंट मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम है, इसका कोई एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस छोटे से एलिमेंट पे स्ट्रेस कैसा लग रहा है, मान लेते हैं ऐसा स्ट्रेस लग रहा है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, इस बीम के एलिमेंट पे कैसा स्ट्रेस लग रहा है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। देखिए ऐसी स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस लग रहा है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, और ये आपका टाउ एक्स वाई, एंड दिस इज सिग्मा वाई, एंड दिस इज सिग्मा एक्स, है ना? और देखिए बहुत ध्यान से, एज पर अवर साइन कन्वेंशन, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे को सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, ठीक है, मुझे किसी ऑब्लिक प्लेन पर, किसी ऑब्लिक प्लेन पर मुझे सारे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ऑब्लिक प्लेन पे मुझे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस चाहिए। मतलब इस वाले प्लेन पर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस चाहिए। क्या चीज, टाउ एक्स डैश वाई डैश और ये सिग्मा एक्स डैश, ये चाहिए मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना होता है तो मैं सबसे पहले सेंटर लोकेट करता हूं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस मोर सर्कल, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो। क्या सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों पॉजिटिव हैं? क्या सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों पॉजिटिव हैं? यस, दोनों आउटवर्ड नॉर्मल है कि नहीं है? एंड व्हाट इज दी, तो मेरे पास सेंटर कहां पर आ गया, यहां सेंटर आ गया मेरे पास। लेट अस सपोज दिस इज दी सेंटर, और ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ आपकी कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे, या थोड़ा और पास ले लेते हैं। दिस इज दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं दिस फेस इज द रेफरेंस फेस, ये रेफरेंस फेस मान लेता हूं मैं, ये
ठीक है, एक रेफरेंस फेस लेनी होती है यहाँ पर। इस रेफरेंस फेस में क्या क्या स्ट्रेस लग रहे हैं? आउटवर्ड सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये बताइए मुझे। दिस टाउ एक्स वाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जल्दी बताइए। दिस इज नेगेटिव, वेरी गुड। तो नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव है ना, और शियर स्ट्रेस नेगेटिव है। तो नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव का मतलब सिग्मा एक्स आपको पता करना है ना। सिग्मा एक्स कहां पर होगा? मान लेते हैं सिग्मा एक्स इज समवट हियर, ठीक है, ये सिग्मा एक्स है। और इसमें शियर स्ट्रेस दिखाना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस इज नेगेटिव, तो शियर स्ट्रेस, दिस इज पॉइंट ए। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, दिस लेंथ इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लेंथ को जोड़ दिया, देखो ये चीज जोड़ी मैंने, सेंटर और इस पॉइंट को जोड़ा मैंने, ठीक है। अब अगर जोड़ दिया तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो डायमेंशन है, बहुत ध्यान से सोच के बताइए, ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ये कहीं ना कहीं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू? क्या ये डायमेंशन समझ में आई आप लोग को? ये डायरेक्शन टाउ एक्स वाई है। तो ये वाली जो डायमेंशन है, बहुत ध्यान से देखिए, ये डायमेंशन जो है, तो ये अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा? दिस इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। CA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यस और नो? तो अगर आपको रेडियस पता है, सर्कल का सेंटर पता है, तो क्या आप यहां पर मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, CA इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या आप यहां पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? जल्दी बताइए मुझे, है ना? ये हमें करना होता है। अब जब हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, तो पहला स्टेप क्या है? मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो भी स्ट्रेस आपको दिए हैं, उस स्ट्रेस की वजह से सेंटर ऑफ द मोर सर्कल निकालिए, ठीक है। सेंटर ऑफ द मोर सर्कल के बाद जो भी रेफरेंस प्लेन है, उसका आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करिए और सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। आपको CA जो मिल जाएगा, वो दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बात समझ में आया? तो फटाफट पहले आप लोग ये लिखिए और सेकंड वाली स्लाइड लिखिए। आराम आराम से बढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, फिर तो आप कर ले जाओगे बहुत आसानी से। डन, ये लिख लीजिए। आगे बढ़े।
वेरी गुड। इतना ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया यार। अब हम देखते हैं इस सर्कल से और क्या क्या प्रॉपर्टीज मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने रेफरेंस फेस देखा। सबसे पहले तो मैंने रेफरेंस फेस देखा। क्या रेफरेंस फेस है? उस रेफरेंस फेस पे क्या क्या स्ट्रेस लग रहे हैं, वो सबसे पहले काम मेरा क्या है, उनको प्लॉट करना। चलो मैं कर देता हूं ये प्लॉट। ठीक है, ठीक। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको नीचे प्लॉट कर देता हूं। क्लियर? और इनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको प्रॉपर्टी समझाने वाला हूं। इतने मजेदार सर्कल है ये, इससे सब कुछ निकल के आएगा। देखिए बहुत ध्यान से, ये लेंथ कितनी है? सेंटर ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो रेफरेंस प्लेन पे स्ट्रेस लग रहा है ये दिखा दिया यहां पर। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा और पास दिखा दीजिए, है ना? सो दिस इज नथिंग बट, ये सिग्मा एक्स है, दिस इज सिग्मा एक्स। और उस पे क्या स्ट्रेस लग रहा है? उस पे ये हो गया पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो होता है, एक्स मतलब सिग्मा एक्स कॉमा टाउ माइनस का टाउ एक्स वाई। ये कोऑर्डिनेट ये आपने जोड़ दिया यहां पर, ये आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। दिस इज द रेफरेंस प्लेन, ये सी ए इज द रेफरेंस प्लेन। इसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। रेडियस पता है आपको, सेंटर पता है, तो क्या आप सर्कल ड्रॉ कर ले जाएंगे? ये बताइए मुझे। सर्कल ड्रॉ कर ले जाएंगे ना? चलो, इसे मैं एक्चुअली क्या है कि अगर बोर्ड पे होता तो ये मैं बना देता, बट मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। जैसे ये आपने सर्कल ले लिया, दिस सर्कल विल लुक लाइक दिस। हम तो सॉरी, ये देखो एज पर ड्राइंग तो नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं कि ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है। देखिए दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है आपको थोड़ा सा? इमेजिन हुआ? ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस सर्कल की प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बताता हूं कि इस सर्कल से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं। ये सर्कल है आपका। अब इस सर्कल की प्रॉपर्टी से मैं क्या क्या निकालूंगा? देखिए ये क्या चीज है, ये देखो ये वाला पॉइंट देखिएगा, दिस इज पॉइंट नंबर वन। ठीक है, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है इस रेफरेंस प्लेन पे। ये सीए जो आपका है, ये मैक्सिमम किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ये वो है। बात समझ में आई आप लोग को? अब इसके रेफरेंस में किसी भी आप थीटा पर देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक हर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहां पर सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट है, इन इनफाइनाइट पॉइंट पे आपको क्या क्या मिलेगा? नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल हर एक पॉइंट पर, जैसे पॉइंट ये देख लिया, पॉइंट ये देख लिया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में तो एक नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये यहां से जोड़ दीजिए। तो ये जो एंगल हो गया, मतलब ये वो प्लेन है जो इस रेफरेंस प्लेन से इतने एंगल पर है, उस पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। बात समझ में आई आप लोग को? बताइए मुझे। और एक चीज मुझे सोच के बताइए, चलो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज सोच के मुझे बताइए कि ये जो लेंथ है, यहां से ये वाली लेंथ, ये वन तक की लेंथ, ये रेडियस है कि नहीं है? दिस लेंथ इज नथिंग बट रेडियस। ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। यस और नो? तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस हमने लिखा था ना अभी कि रेडियस क्या है। रेडियस देखो ना, यहां पर ये लिखा है ना। तो क्या मैं इस वाली लेंथ को ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से ये लेंथ देखिए, यहां से ये लेंथ, यहां से ये लेंथ, यहां से ये लेंथ कितनी हो जाएगी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है कि नहीं, सिग्मा वन वाला पॉइंट। दिस इज नथिंग बट सिग्मा वन कॉमा जीरो। ये है कि नहीं है, जल्दी बताइए मुझे, है ना। अब ये टू वाला पॉइंट देखिए, ये टू वाला पॉइंट देखिए। देखिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रेडियस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज द रेडियस, रेडियस है, यस और नो। तो टोटल सिग्मा एक्स से अगर मैं इस पूरी डायमेंशन से ये रेडियस माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो बहुत ध्यान से, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये चीज तो रेडियस, ये चीज, सॉरी, ये चीज आपकी कितनी है, ये चीज यहां से लेके यहां तक तो रेडियस है, यहां से लेके यहां तक तो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, है ना, ये रेडियस है। और आपने क्या किया, सिग्मा एक्स में से रेडियस घटाया, तो ये जो डायमेंशन आपको मिलेगी यहां से लेके यहां तक, ये कितनी मिलेगी आपको, सिग्मा एक्स माइन सिग्मा, सॉरी, ये आपका है ना, रेडियस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, ये चीज माइनस कर दी, हाँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, है ना, और माइनस का ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस आपको पता है कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स, ये प्लस है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो दिस इज नथिंग बट द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा टू कॉमा जीरो हो जाएगा। देखो तो इस सर्कल का जो एक्सट्रीम एंड है वो आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस देगा, और ये आपको क्या देगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस देगा। अब देखिए एक चीज देखिए, दिस इज द प्लेन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड दिस इज द प्लेन ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दे बोथ आर, मोर सर्कल में ये 180 है, बट एक्चुअल में ये क्या होते हैं, दे आर एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या चीज है कि, हाँ, इसका मतलब टू थीटा पी जो मोर सर्कल का है वो एक्चुअल में थीटा पी होगा कि नहीं होगा, यस और नो, बताइए मुझे। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये है, इन मोर सर्कल, इन मोहर सर्कल एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, इज 180 डिग्री, बट इन एक्चुअल दे आर एट 90 डिग्री, दे आर एट 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो अगर एक्चुअल में एंगल थीटा होगा, अगर एक्चुअल एंगल थीटा होगा तो मोहर सर्कल में वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, मोहर सर्कल में वो टू थीटा से रिप्रेजेंट होगा। इसका जीता जागता एग्जांपल क्या है, आप लोग मुझे यस और नो में आंसर करिएगा। जो थीटा पी और थीटा एस होते हैं, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम शियर, दे आर एट 45 डिग्री, यस और नो, दे आर एट 45 डिग्री, यस और नो, होते कि नहीं होते, होते हैं ना। अब आप बहुत ध्यान से मोहर सर्कल में देखिए, मोहर सर्कल में ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल है, और सबसे ज्यादा शेयर कहां पर आया है, ये देखो यहां, ये है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, दे बोथ आर एट 90 डिग्री। एक्चुअल में ये कहां पर होते हैं, दे आर एट 45 डिग्री, यस और नो। समझ में आया आपको, समझ में आ गया।
चलिए देखिए एक और पॉइंट देखिए कि जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, है ना? तो देखो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। मान लेते हैं ये आपका प्लेन था सी ए, ये आपका सिग्मा 1 आ गया, ये आपका सिग्मा 2 आ गया। दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, दिस इज द प्लेन ऑफ रेड वाला, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल। ये है प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, यस और नो? अब बहुत ध्यान से देखिए, आप रेफरेंस फेस से कैसे जा रहे हैं? रेफरेंस फेस से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब जाएंगे 2 थीटा पी, तो एक्चुअल स्ट्रेस्ड एलिमेंट में आप कहां पर आ रहे हैं? देखो बहुत ध्यान से, ये रेफरेंस था, ये रेफरेंस था कि नहीं था? इस रेफरेंस से आप एंटी क्लॉकवाइज कितना आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज आप थीटा पी आएंगे। मोर सर्कल में हर चीज डबल है। रेफरेंस एक्चुअल में क्या चीज है? ये थीटा पी जो है, दिस इज थीटा पी, दिस इज थीटा पी, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, यस और नो? अगर आप मोर सर्कल में 2 थीटा पी गए हैं तो एक्चुअल में कहां पर आएंगे? थीटा पी। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेड वाला जो है, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल, यस और नो? इसके 45 डिग्री क्या होगा? प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर होगा। देखिए समझ में आ रहा है आप लोग को? बताइए मुझे, सारी चीजें मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? समझ में आया? अब तक चीजें समझ में आई? जल्दी बताइए मुझे। चलिए लिख लीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए। ये लिख लिया आपने? ये लिख लीजिए। डन, ये लिख लीजिए।
लिखा? ये लिख लीजिए। डन? ये डायग्राम भी बना लीजिए इसके इसके बगल में। आगे बढ़े? ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इस पूरी चीज़ से हमने क्या सीखा? हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस find normal and shear stress at plane inclined at angle theta. ठीक है? फाइंड नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एट प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक ये प्लेन है जिसमें मैंने स्ट्रेस कंडीशन क्या लगाई है, ये स्ट्रेस कंडीशन लगाई है। ठीक है? टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज टाउ एक्स वाई। आपको क्या करना है, इस प्लेन पर देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसे निकालेंगे इस प्लेन पर, दैट इज जो कि थीटा पी एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। इस प्लेन पर आपको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है? ये वही चीज हो गई, देखिए जैसे ये इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक है? एंड दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। दिस इज सिग्मा एक्स डैश, दिस इज टाउ एक्स डैश वाई डैश। ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? और स्टेप वन, हमारा पहला स्टेप क्या है? ठीक है, स्टेप वन हमारा क्या है, जल्दी बताइए। यू हैव टू लोकेट द सेंटर। सेंटर लोकेट कर दिया, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर। सेंटर की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, दिस इज द सेंटर। सॉरी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। सेंटर आपको पता है, रेफरेंस प्लेन पे स्ट्रेस कौन कौन से, इफ दिस इज द रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन पे स्ट्रेस कौन कौन से, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई पॉजिटिव है दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये आपका सिग्मा एक्स हो गया मान लेते हैं। ठीक है? और टाउ एक्स वाई नीचे, टाउ एक्स वाई नीचे। ये आपका रेफरेंस प्लेन हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है? ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आपका रेफरेंस सरफेस बन गया यहां पर, दिस इज द रेडियस। ये रेडियस होता है। अब रेडियस आपको पता है तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मान लेते हैं दिस इज दी सर्कल। देखो परफेक्ट बना कि नहीं बना, है ना? दिस इज दी सर्कल। अब ये अगर सर्कल है,
ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट्स यहां पर दिखाइए बहुत ध्यान से। तो ए कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स कॉमा वाई, है ना, ये है। अब देखिए क्या चीज है, इसको ड्रॉ करने में हमें क्या क्या चीज की हेल्प पड़ी। एक तो ये सेंटर की, ये सेंटर कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। आपको क्या करना है, किसी एक ऐसे ऑब्लिक प्लेन पे जो कि थीटा पर है, उस पे स्ट्रेसेस निकाले। तो आप क्या करेंगे, आपको थीटा कैसा दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या करेंगे, इससे एंटी क्लॉकवाइज टू थीटा आएंगे, यस और नो, इससे टू थीटा आएंगे। तो टू थीटा कहां पर आएगा, मान लेते हैं टू थीटा यहां पर आएगा, ये आ गया टू थीटा, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज टू थीटा। अब इस टू थीटा के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, इस टू थीटा के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, दैट विल योर आंसर। देखो इस टू थीटा के कोऑर्डिनेट, एक तो एक्स एक्सिस ये है, एक तो ये कोऑर्डिनेट है, तो ये आपको क्या मिल गया, इस प्लेन पर आपको क्या मिल गया, ये सिग्मा एक्स डैश मिल गया। और इस प्लेन पर कितना शियर स्ट्रेस है, तो ये आपको मिल गया, दैट इज टाउ एक्स डैश वाई डैश। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एक्स डैश कॉमा टाउ एक्स डैश कॉमा वाई डैश। मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो मोर सर्कल की मदद से यही करना होता है अपने को, इतना करना होता है। सेंटर ड्रॉ किया, रेडियस बनाया, सर्कल बनाया। अब जिस जिस प्लेन पर आपसे पूछा है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया जो कि 60 डिग्री पर है, जो 80 डिग्री पर है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री पूछा है तो यहां से 120 डिग्री आप मूव कर जाएंगे, जो भी आएगा दैट इज उस प्लेन पर जो भी आपके स्ट्रेसेस होंगे। तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन्स पर आप शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं एक बार में ही ग्राफिकली। बताइए मुझे। तो ये ब्लैक वाली चीज निकालनी थी, फटाफट लिख लो, देखो बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत ही जल्दी, इजी है ये। और ये देखो एनालिटिकल अप्रोच से बहुत आसान होता है ग्राफिकल मेथड, है ना, लिख लीजिए फटाफट आप लोग। मजा आया, देखो चीजें फील हुई, कैसे कैसे आई हैं चीजें। लिखिए लिखिए, बहुत बहुत जल्दी से लिखिए। लिख लिया, आगे बढ़े, ये लिख लीजिए। आसान है ना, स्टेप समझ में आ जाएंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखनी है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर का स्क्वायर। तो आपने क्या किया, वहां से रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर पॉइंट, ये सब याद रखने हैं, है ना। क्लियर है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस के मोर सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फटाफट लिखिए, मैं बस 1 मिनट में आया, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में आया मैं।
देखिए समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, अब हम कुछ स्पेशल केसेस के मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो आप लोग लिख लीजिए स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस के हम मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे केस 1। केस 1 आपका क्या है? एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू an element subjected to uniaxial tension, an element subjected to uniaxial tension, जैसे ये। इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ठीक है, इसका मुझे मोर सर्कल ड्रॉ करना है। कर सकते हैं? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल? क्या होगा सेंटर ऑफ द, जल्दी बताइए मुझे। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? सेंटर होता क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो। सिग्मा वाई यहां पर जीरो है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज सिग्मा एक्स बाई टू। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या चीज जीरो है? ये चीज जीरो है, ये चीज जीरो है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स बाई टू। बताइए मुझे, है कि नहीं? तो अब देखो, जो सेंटर है वही रेडियस है, जो सेंटर है वही रेडियस है, ठीक है? देखिए बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक मोर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है? देखिए बहुत ध्यान से, इफ दिस इज द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है सिग्मा बाई टू, ठीक है, इसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका क्या है? दिस इज सिग्मा बाई टू, सिग्मा एक्स बाई टू या सिग्मा बाई टू। तो देखो इतना ही रेडियस है, तो मतलब दिस सर्कल विल टच दी ऑरिजिन, दिस सर्कल विल टच दी ऑरिजिन। ये आपका क्या बन गया? दिस इज योर, बताइए मुझे। अब जो रेफरेंस फेज है उसमें सिग्मा कॉमा जीरो है, सिग्मा एक्स कॉमा जीरो, तो कहीं ना कहीं आपसे क्या बोल रहा है? ये सिग्मा बाई टू इतना है, तो दिस इज द रेफरेंस फेज। बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, दिस इज द रेफरेंस फेज, दिस इज द रेफरेंस फेज, यस और नो? दिस इज सिग्मा कॉमा जीरो। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? यहां से आप देखो, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना है इस प्लेन पर? दैट इज इक्वल टू सिग्मा, है कि नहीं? और किस प्लेन पे? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर, मतलब अगर ये रेफरेंस है तो इसी पे ही आपका सबसे मैक्सिमम आपका होगा। और मिनिमम कितना है? कम से कम कितना है? 0। देखो यहां से पता चल गया 0 है। मैक्सिमम शियर कितना है? देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा ना? ये रेडियस है कि नहीं है? दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। और प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल से प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, इसमें 90 डिग्री है, एक्चुअल में 45 डिग्री। बताइए मुझे। तो मैक्सिमम शियर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम शियर की वैल्यू यहां से सिग्मा बाई टू आ जाएगी कि नहीं? देखो सारी चीजें रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए, समझ में आया आपको? ये स्पेशल केस समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीवन? अब एक चीज अगर यहां से क्वेश्चन आए, whenever there is a uniaxial loading, all the planes are under tension, none of the plane will be under compression, ये बात आप बताइए सही है कि नहीं है? If an element is subjected to uniaxial loading,
all the planes are under tension. कोई भी नो प्लेन विल बी अंडर कंप्रेशन. यस और नो? देखो, क्योंकि आपका मोर सर्कल इज ऑन दी राइट. फटाफट लिख लीजिए आप लोग. देखिए, देखो अब रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? देखो वहां पर हमने कितना कॉस थीटा लिया, साइन थीटा लिया, फिर जाके हमारा क्या हुआ, आंसर आया. लिखा? आगे बढ़े. लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड यार, बढ़िया यार. ठीक है, ये लिखिए. दूसरा केस ड्रॉ करें. चलिए, आई होप ये बन जाएगा. अब आपसे केस 2 ड्रॉ करते हैं. देखिए, अब जितने भी केसेस हैं, सारे केसेस का आप मोर सर्कल बहुत आराम से बना ले जाएंगे. बहुत ही इजीली बन जाएगा. केस 2 पे आ जाते हैं. केस 2 क्या है? यूनी एक्सियल कंप्रेशन. यूनी एक्सियल कंप्रेशन. देखिए, जैसे ये एक बॉडी है और इस पे सिग्मा स्ट्रेस लगा दिया. ठीक है, अब इसका मोर सर्कल ड्रॉ करना है. कर सकते हैं. व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? अब देखो, मोर सर्कल कन्वेंशन क्या है? ऑल द इनवर्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस आर नेगेटिव. ठीक है, शेयर तो है नहीं इसमें. सेंटर ऑफ द मोर सर्कल क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0. अब यहां पर सिग्मा वाई तो नहीं है. सिग्मा वाई अगर नहीं है तो ये माइनस का है. ठीक है, तो व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज नथिंग बट माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 या माइनस सिग्मा बाई 2. And what is the radius of Mohr circle? Radius of Mohr circle is sigma x minus sigma y by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. अब इसमें देखिए क्या चीज जीरो है? दिस इज जीरो. ये चीज भी जीरो है. तो दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ मोर सर्कल उतना ही है जितना सेंटर है, मगर ये चीज क्या है? पॉजिटिव है. रेडियस इज पॉजिटिव सिग्मा बाई 2, है ना? अब देखो, बहुत ध्यान से देखिए, सेंटर कहां पर है? नेगेटिव एक्स में है. नेगेटिव एक्स में है, ये आपका सेंटर है. ठीक है, ये अगर नेगेटिव सेंटर है एंड दिस इज सिग्मा बाई 2 और यही रेडियस है, तो मतलब कहीं ना कहीं सर्कल आपका कहां से टच होते हुए निकलेगा? आपका. ठीक है, हाँ, अपोजिट बनेगा. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. देखो, दिस माइट बी दी सर्कल. इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं. इसको थोड़ा सेंटर पे ले आते हैं, है ना? सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सारे अब यहां से भी आप निकाल सकते हैं. क्या रेफरेंस प्लेन है? ये सिग्मा बाई 2 है और ये भी सिग्मा बाई 2 है. ये भी रेडियस है. तो मेजर प्रिंसिपल देखो यहां पर देखिए, जो आपको दिया गया है, कहीं ना कहीं रेफरेंस प्लेन ये है. दिस इज द रेफरेंस प्लेन. यस और नो?
अब इससे आपसे जैसे पूछे, क्लॉकवाइज पूछे, एंटी क्लॉकवाइज पूछे, उस डायरेक्शन में आप चले जाइए, आपको जिस प्लेन पर चाहिए उस प्लेन पर आपको स्ट्रेस मिल जाएगा, है ना? तो अगर मैं यहां पर लिखूं इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन ऑल प्लेन्स विल बी अंडर कंप्रेशन, ये बात सही है? इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन, ठीक है, ऑल प्लेन्स आर अंडर कंप्रेशन। ऑल प्लेन्स आर अंडर कंप्रेशन। क्लियर एवरीवन? डन। नेक्स्ट करें। अब आप लोग नेक्स्ट वाला केस खुद बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज प्योर शियर, केस 3 देखते हैं। केस 3 इज अबाउट प्योर शियर, ठीक है? प्योर शियर क्या है? एलिमेंट सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, मतलब ऐसा है, देखिए, मतलब उसमें सिर्फ शियर है और कुछ नहीं लग रहा है, ये टाउ लगा हुआ है बस। तो इसका मोर सर्कल ड्रॉ करना है, सोचिए बहुत ध्यान से, फिर मैं आपको इसका मोर सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ, वेरी गुड। ऊपर नहीं बनेगा, देखो बहुत ध्यान से। व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल? सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। अब सिग्मा एक्स भी 0, सिग्मा वाई भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटर इज नथिंग बट 0 कॉमा 0, ओरिजिन से पास करेगा। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस सर्कल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये चीज 0 है, टाउ एक्स वाई लगा हुआ है इसमें, टाउ एक्स वाई लगा है ना, तो योर रेडियस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, या टाउ जो बोला गया है ये आपका हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे? देखिए, दिस इज द मोर सर्कल, द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट 0 कॉमा 0, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 कॉमा 0, है कि नहीं? एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस दिया हुआ है, ये कितना है? टाउ एक्स वाई। ये कितना है? ये टाउ एक्स वाई। ये कितना है? दिस इज टाउ एक्स वाई। ये कितना है? टाउ एक्स वाई। तो जो आपका रेफरेंस प्लेन है, इस रेफरेंस प्लेन पे, रेफरेंस प्लेन क्या है? देखिए, दिस इज द रेफरेंस प्लेन। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो 0 कॉमा टाउ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0 कॉमा टाउ नेगेटिव का, 0 कॉमा टाउ नेगेटिव का मतलब ये रेफरेंस प्लेन है आपका, देखिए, दिस वन। ये है 0 कॉमा माइनस टाउ। अब इसके रेफरेंस में आप जो भी निकालना चाहे निकाल लीजिए। बताइए, मुझे समझ में आया? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज टाउ, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज टाउ, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज 45 डिग्री।
बात समझ में आया? द प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज 180 प्लस 45, 180 प्लस ये 90 कितना हो गया? 270, 135। देखिए समझ में आया? दिस इज द मोर सर्कल फॉर प्योर शेयर। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएं मुझे, समझ में आ गया? लिख लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 केसेस है और ये पूरा खत्म हो जाएगा। डन, ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट केस मैं आपको दे रहा हूं और आपको उसका आंसर निकालना है। देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं हम। लिख लिया? चलिए केस 4 देखते हैं, देखो क्या है। केस 4 क्या है? देखो आपको खुद अब बनाना है इसका मोर सर्कल। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट सब्जेक्टेड टू एलिमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये फाइंड आउट करना है। जैसे ये एक स्ट्रेस एलिमेंट है, इस पे आपने क्या किया, ये सिग्मा लगाया और ये अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा, तो यही दिया गया है। स्ट्रेस एलिमेंट में टेंशन और कंप्रेशन इक्वल मैग्नीट्यूड का दिया गया है, तो ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा, इसका मोल सर्किल ड्रॉ करना है और आपको मुझे ये बताना है कि सेंटर कहां पर होगा और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा इसमें। फटाफट बताइए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेंटर इज जीरो, वेरी गुड यार, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है, सिग्मा सिग्मा वाई आपको क्या दिया है, माइनस सिग्मा। एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? सेंटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। दैट इज सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा वाई की वैल्यू माइनस सिग्मा है, डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, दैट इज 0 कॉमा 0, that is 0 comma 0. This is the center of the circle. And what is the radius of circle? Radius of circle is nothing but sigma x minus sigma y by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर।
अब देखिए इसमें ये चीज तो जीरो है, सिग्मा एक्स क्या, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस माइनस प्लस सिग्मा डिवाइड बाई टू, दैट इज ये सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर दैट इज सिग्मा, रेडियस सिग्मा है और सेंटर जीरो जीरो है, मतलब ये आपका मोर सर्कल हो गया, ये आपका मोहर सर्कल हो गया, सेंटर 0,0 है एंड रेडियस क्या हो गया, रेडियस इज सिग्मा, रेडियस क्या है इसका, सिग्मा है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज सिग्मा हो गया, यस और नो, मैक्सिमम शियर कितना हो गया, सिग्मा हो गया, maximum shear is sigma and the plane of maximum normal and maximum shear is at 45 degrees, यहाँ 90 है तो एक्चुअल में 45 डिग्री हो, देखिए समझ में आया, बताइए कोई डाउट तो नहीं है। लिख लीजिए फटाफट और फिर लास्ट केस करते हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये चीज, नेक्स्ट केस में आपको दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका आपको मोर सर्कल बनाना है एंड दिस इज द लास्ट केस, ठीक है, आई होप ये सारे केसेस आपको समझ में आए होंगे, समझ में आया ना। आगे बढ़े, चलिए लास्ट केस क्या है, केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ क्या है, एलिमेंट, ठीक है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ऑन ऑल साइड्स, ठीक है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ऑन ऑल साइड दैट इज हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, जैसे क्या चीज है कि ये मान लीजिए ये वाटर सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक कोई फ्लूइड एलिमेंट है, बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये कोई फ्लूइड एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऑल राउंड प्रेशर लग रहा है, हर तरफ से, हर तरफ से, जैसे ये सिग्मा एक्स,
हर तरफ से इसमें क्या लगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा, सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा 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 और ये सिग्मा, हर तरफ से क्या लग रहा है इस पे, एलिमेंट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ऑन ऑल दी साइड, हर तरफ से कंप्रेशन लग रहा है, ठीक है। तो क्या इसका मोर सर्कल बना सकते हैं, फटाफट सोचिए, क्या बन सकता है इसका मोर सर्कल? बना के दिखाइए फटाफट। सेंटर क्या आएगा इसका, जल्दी बताइए, सेंटर विल बी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहां पर वेरी गुड एवरीवन, तो सेंटर क्या है देखिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा जीरो। अब देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा है, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, वो भी माइनस सिग्मा है ना। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ माइनस सिग्मा माइनस टू सिग्मा, तो दैट इज माइनस सिग्मा कॉमा जीरो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, मजेदार चीज तो ये है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, हाँ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट जीरो, दिस इज नथिंग बट, तो रेडियस जीरो है और सेंटर माइनस सिग्मा कॉमा जीरो है, तो व्हाट इज द मोहर सर्कल, अगर मैं यहाँ पर मोहर सर्कल ड्रॉ करूं तो देखो बहुत ध्यान से, रेडियस जीरो आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, माइनस सिग्मा कॉमा जीरो, दिस इज द मोहर सर्कल फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, माइनस सिग्मा, दिस इज नथिंग बट द सेंटर माइनस सिग्मा कॉमा जीरो, एंड व्हाट इज द रेडियस जीरो, तो मतलब ये क्या है, दिस इज द मोहर सर्कल। ऑल प्लेन्स आर मेजर प्रिंसिपल प्लेन, सारे के सारे प्लेन आपके प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि शेयर तो जीरो है ना सारे प्लेन्स पे, पॉइंट है ना, पॉइंट अगर होगा तो, है ना, पॉइंट अगर होगा तो, क्लियर एवरीवन, चलो अब आपको आ गए ना सारे के सारे, तो यहां पर लिख लीजिए, मोहर सर्कल इज अ डॉट, मोहर सर्कल फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, इज अ डॉट या फिर सर्कल पॉइंट, एवरी प्लेन इज, every plane is principal plane, every plane is principal plane, समझ में आ गया। देखो मोर सर्कल आप लोग को आई होप समझ में आ गया, ये पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यस और नो। एक छोटा सा एसएससी जेई का क्वेश्चन देता हूं, देखें कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है 3 मेगा पास्कल, ये दिया है 3 मेगा पास्कल, ये भी दिया है 3 मेगा पास्कल, ठीक है, ये चीज दी हुई, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम शेयर, किसी भी प्लेन पे मैक्सिमम शेयर पूछा है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मैक्सिमम शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर इज नथिंग बट
सिग्मा, इट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? सिग्मा एक्स क्या है +3, सिग्मा वाई क्या है +3, तो 3 माइनस 3 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, टाउ एक्स बाई 3, आंसर इज 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना? दिस कंप्लीट्स योर मोहर सर्कल चैप्टर। कैसा लग रहा है अब आपको? एक इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल चैप्टर आपने पढ़ा है जो आपको हर सब्जेक्ट में काम देगा, हर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ये काम देगा आपको। अब आप मुझे बताइए, समझ में आई सारी की सारी चीजें? पूरा चैप्टर समझ में आया? यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास फिर मैं यहीं ओवर करता हूँ और लास्ट नोट पे ये बता देता हूँ कि जरूर 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 मेरा टेलीग्राम चैनल एएसएम लाइव आप जरूर सर्च सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, या फिर अनअकैडमी सर्विंग। और आप में से कोई अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यह आपका कोई नोन किसी भी एग्जाम के लिए, आईआईटी जेई या फिर नीट, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तब तो आप ये कोड यूज करके मुझे मैसेज भी कर दीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है? तो ठीक है, वो मैं यार एक्चुअली भूल जा रहा हूं, बट ये है कि हाँ, अब मैं एक पूरा मैसेज बना दूंगा जिसमें सारे के सारे लेक्चर का लिंक एक ही साथ रहेगा। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगे कि लेक्चर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, सेशंस को लाइक जरूर करिएगा, अच्छे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है? इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को और बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। क्लियर एवरीवन? So thank you so much guys for joining, and this is my referral code ASM Live। और अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं अपूर्व मित्तल के नाम से। ठीक? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच।